दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा दिया। इससे पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ते हो गए हैं। उत्पाद शुल्क घटने से राज्यों में वेट भी कम लगेगा और पेट्रोल और डीजल इससे सस्ती हो जाएगी। यकीन मानिए ये दिवाली का तोहफा नहीं है, क्योंकि यदि लोगों के लिए यह दिवाली का तोहफा होता तो 5 दिन पहले सरकार इसकी घोषणा करती तो शायद लोगों को कुछ राहत मिलती। लेकिन दिवाली में दिवाला निकल चुका है। आज दीपावली है और आज ही ये सस्ता होगा, जबकि सारी खरीदी आवाजाही पूरी हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने उत्पाद शुल्क सिर्फ इसलिए घटाया है क्योंकि उपचुनाव के नतीजे उनके अनुकूल नहीं रहे। यानी सत्ता सारा खेल सिर्फ चुनाव और राजनीति को देखकर करती है। कुछ लोगों का कहना है, खासकर उन लोगों का जो गोदी मीडिया या भक्त के रूप में चर्चित है, उनका कहना है कि इससे महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन महंगाई क्या कम होगी? यकीन मानिए, हमने हर बजट में ये देखा और पढ़ा है कि फला फला वस्तु सस्ती होगी, फला फला महंगी होगी। महंगी होने वाली वस्तु तो महंगी हो जाती है, लेकिन सस्ती होने की जो बात कही जाती है वह वस्तु कभी सस्ती नहीं होती। इस देश का रिवाज है या इस देश की व्यापारिक बुद्धि है कि एक बार कोई चीज बढ़ जाता है वह कम कभी नहीं होता है। खासकर महंगाई के मामले में तो यह पूरी तरीके से सच है। ऐसे में जिन वस्तुओं की दैनिक उपयोग की जिन वस्तुओं को कीमत बढ़ चुकी है वह पेट्रोल और डीजल के इतने कम करने पर कभी नहीं कम होगी। सवाल बहुत से हैं। ऐसे में एक पुरानी कहानी याद आती है। सुदूर गांव, पहाड़ी गांव के एक युगल दंपत्ति या नई नवेली शादी हुई दंपत्ति देश भ्रमण के लिए निकलते हैं। वे आगरा पहुंचते हैं और वहां लोगों से पूछते हैं यहाँ सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है। लोग बता देते हैं ताजमहल। वह अपनी डायरी में ताजमहल लिख देता है। इसके बाद वे दिल्ली पहुंचते हैं। वहां एक चलता फिरता इमारत की तरह चले आ रहे हाथी को देखकर बोलते हैं ये क्या है? तो लोग बताते हैं कि यह हाथी है। वह चुपचाप हाथी लिख लेते हैं। इसके बाद वह इलाहाबाद आता है और इलाहाबाद में स्टेशन से निकलते ही वे अमरूद खा लेते हैं और पूछते हैं ये क्या है? बहुत बढ़िया चीज है। दुकानदार बताता है यह अमरूद है और वह अपनी डायरी में अमरूद लिख देता है। इस तरीके से वह दंपत्ति अपने गांव लौट आता है। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक हाथी आता है और इससे पहले पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उस गांव के लोगों ने कभी हाथी नहीं देखा था। तो गांव का मुखिया कहता है कि वो भ्रमण दल पूरा देश घूम के आया है, उससे वह भ्रमण दंपत्ति देश घूम के आया है, उससे पूछ लो कि यह क्या है। जब गांव के लोग उनसे बुलाते हैं वह डायरी लेकर आता है और डायरी में खोलता है ये देखने के लिए कि ये क्या है। तो उसमें केवल 3 चीजें ही लिखी रहती है, ताजमहल, हाथी और अमरूद। क्या सत्ता और वर्तमान राजनीति आम लोगों के लिए इसी तरीके का नहीं हो गया है? मैं भी कहता हूं
कि यह हाथी, ताजमहल या प्रधानमंत्री है। आप कुछ भी सोचिए, आप इसे मेरा अतिरिक्त समझ लीजिए, लेकिन यकीन मानिए सत्ता इसी तरीके से चलती है। और पिछले कितने भी सालों का आप प्रधानमंत्री के रहन सहन और सारे आचार विचार को देखें तो यह प्रधानमंत्री आपको सबसे अलग नजर आएगा। यह 9 लाख का सूट भी पहनते हैं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महंगे विमान में घूमते हैं और वक्त आने पर केदारनाथ भी चले जाते हैं। हम वह बात याद नहीं दिलाते कि मैं फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। यह एक जुमला है, ठीक उसी तरीके का जिस तरीके से अच्छे दिन आएंगे। लेकिन खून चूसने वाला टैक्स, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच विरोध के स्वर को दबाने पेगासस हथियार का इस्तेमाल और संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल और टुकड़ों में बिकता हिंदुस्तान, क्या यह वर्तमान सत्ता की सच्चाई है? बेहद कठिन दौर है, बेहद कठिन परिस्थितियों में देश चल रहा है। सत्ता को केवल पैसा चाहिए और वह किसी भी सूरत में, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की सारी कंपनियां बिक जाए, उनकी रहीसी कम नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल विस्टा का काम नहीं रुकना चाहिए, भव्य महल जैसे प्रधानमंत्री आवास का काम नहीं रुकना चाहिए। भले ही किसान 1 साल नहीं 10 साल तक धरने में बैठे रहे, अपने पूंजीपति लोगों के लिए बने कानून वापस नहीं होंगे। तब हम वापस उस 5 रुपए और 10 रुपए की कमी को लेकर किए जा रहे फैसले पर गौर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह एक ऐसा अर्थशास्त्र है या गणित है जो आम लोगों ने समझते हुए भी चुप्पी ओढ़ ली है। 2014 के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में 40 रुपए से ज्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन कम किया जा रहा है 5 रुपए 10 रुपए। शराब भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कमाई का जरिया बन चुका है। भूखमरी और खुशहाली के इंडेक्स में हम पाकिस्तान से पीछे चले गए हैं। हम उन्हें अपना दुश्मन देश मानते हैं। यकीनन पाकिस्तान की जो रीति नीति है वह बेहद ही निंदनीय है, लेकिन सिर्फ दुश्मन से मुकाबले के लिए क्या सेना की भी जरूरत है? दुश्मन से हम ताकतवर भी हो जाएं, खुशहाली में, भूखमरी में, यह कोशिश क्यों नहीं होनी चाहिए? हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद का खेल तो इस देश ने बहुत नजदीक से देखा है। तब सवाल ये नहीं है कि 5 रुपए और 10 रुपए सरकार ने कम करके लोगों को राहत दी है। ठीक है, निजी वाहन चलाने वाले लोगों के लिए ये 5 रुपए 10 रुपए राहत की खबर हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए आप जिस कीमत पर दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीद रहे हैं उसमें जब तक कमी नहीं होगी, उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होगी, जब तक कृषि कानून में से कितने भी सामान का स्टोरेज वाला क्लास खत्म नहीं होगा, इस देश में कालाबाजारी और महंगाई से आम लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकती। एक बार जरूर सोचिए कि यदि गोदी मीडिया कहती है कि यह दिवाली का तोहफा है, तो ये कैसे दिवाली का तोहफा है कि दिवाली लक्ष्मी पूजन के 4 घंटे 8 घंटे पहले ही पेट्रोल डीजल का रेट कम होता है, जबकि सारी आवाजाही और सारी खरीदी लोगों ने कर ली है। आप एक बार जरूर सोचिए कि ये सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव के नतीजे का परिणाम है।
जो सत्ता को बेचैन कर दे रही है, सत्ता छीन जाने का डर सता रही है, इसलिए उसने ये सब किया है। तब क्या चुनाव के बाद फिर वापस उसी स्थिति में हम आ जाएंगे? एक बार जरूर सोचिए। धन्यवाद।